हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं मल्चिंग के बारे में। फर्स्ट है यहाँ पे मल्च टिलेज। इट इज़ परफॉर्म्ड आइदर बाय मेकिंग द सॉइल सरफेस क्लॉडी और मल्च्ड विद द हेल्प ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज। मल्चिंग का मतलब है सॉइल सरफेस पे या फील्ड पे क्रॉपिंग के बाद जो एरिया जो बचता है उसको सॉइल कंजर्व करने के लिए कवर किया जाता है बाय मीन्स ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर या फिर आर्टिफिशियल लाइक शीट्स, प्लास्टिक शीट्स, जो कि वो भी रिसाइकलेबल यूज किया जाता है। प्लास्टिक शीट्स जो है इनके माइक्रोन के बेसिस पे। Mulch tillage becomes to be an effective measure to minimize the soil erosion। तो मल्चिंग जो है वो अलग मेथड है, मल्च टिलेज जो है वो अलग मेथड है। यहाँ पे मल्च टिलेज का मतलब है सॉइल को बिना ज़्यादा डिस्टर्ब किए, मतलब एक्सेसिव डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही टिलेज किया जाता है और बाकी जो फील्ड है उसको अनटच्ड रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है मल्च टिलेज में, जो सॉइल सरफेस जो होता है उसको क्लॉडी किया जाता है, मतलब ढेलों के जो उसमें फॉर्मेशन किया जाता है, या फिर क्रॉप होता है उसके रेसिड्यूज की मदद से जो क्रॉप कवर जो है क्रिएट किया जाता है, सॉइल पे मल्च किया जाता है उसी क्रॉप रेसिड्यूज के जो हेल्प से। मल्च टिलेज becomes to be an effective measure to minimize the soil erosion and to conserve the moisture when it is combined with strip cropping system. This system of tillage is also practiced to utilize the crop residues as mulch and also farming operation simultaneously. It can also be used as method to grow crops where all or most of the residues from previous crops are left on the soil surface. The use of mulch tillage offer following profits. The first profit है यहाँ पे और benefit है, the mulch intercept the falling raindrops over the land surface and thus dissipating their kinetic energy, which result in reduction or elimination of their dispersing action of the soil structure. Then, mulch tillage increases the infiltration capacity of soil by maintaining the upper soil surface more permeable. Then, third, the obstruction caused by leaves, stems, roots over the field reduce the velocity of surface flow and thus controlling the sheet erosion. Then fourth, it maintains the soil relatively cool and moist, which are essential for good plant growth. And fifth one is increase the crop yield by developing several conducive effect in the soil. तो मल्च टिलेज के जो है ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्चिंग के बारे में। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एनी प्लांट रेसिड्यूज और अदर मटेरियल टू कवर द टॉप सॉइल सरफेस। तो ये एक हिसाब से इसका डेफिनेशन भी है मल्चिंग का। अब इस मल्चिंग के लिए मोटो हो सकते हैं या फिर जो मेन जो पर्पस होता है मल्चिंग का, उसमें फर्स्ट है कंजर्विंग द सॉइल मॉइस्चर, सेकेंड है रिड्यूसिंग द रन ऑफ एंड देयर बाय कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन, देन थर्ड है चेकिंग द वीड ग्रोथ, मतलब वीड ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा है, देन फोर्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम विंटर क्लाइमेट, देन नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द सॉइल टेम्परेचर एंड मॉडिफाइंग द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ सॉइल टू मीट द नीड्स ऑफ सीड फॉर देयर गुड जर्मिनेशन एंड बेटर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो होता है मेन पर्पस है, मेन मोटो जो है मल्चिंग का। The mulching is known to attribute the suspension of weed growth, conservation of soil moisture by checking evaporation and runoff, protect the soil against erosion from mainly from wind to increase infiltration of water। तो मल्चिंग की वजह से जो है सॉइल को एक पूरा कवर क्रिएट हो जाता है सॉइल पे, जिससे कि सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन या विंड इरोजन जो है बहुत कम हो जाता है। वाटर को इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम ज़्यादा मिलता है, सॉइल टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वीट ग्रोथ जो है चेक हो जाता है, उसका सॉइल के जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो भी इम्प्रूव होता है। और जो मल्चिंग जो है सॉइल एरिएशन भी और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को भी जो है इंक्रीज करता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे मल्चिंग मटेरियल। तो मल्चिंग मटेरियल में फर्स्ट है कट ग्रासेस और फॉलिएज। तो सबसे बेनिफिशियल और इफेक्टिव जो है मल्च है वो
क्रॉप पे जो सॉरी फील्ड पे जो क्रॉप ग्रो किए हैं उसी का ही जो क्रिएट कर सकते हैं सॉइल कवर के लिए, उसी का यूज किया जा सकता है एज मल्चिंग। देन यहाँ पे मल्चिंग मटेरियल के फर्स्ट है कट ग्रासेस एंड और फॉलिएज। देन नेक्स्ट है स्ट्रॉ मटेरियल्स, वुड चिप्स, सॉडस्ट, पेपर, सैंडस्टोन्स, ग्लास वुड्स, मेटल फॉइल्स, सेलोफेन्स, स्टोन्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। अब ये सारे मटेरियल्स जो है जिनका यूज हम एज मल्च कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ मल्च की बात करें तो उसको ब्रॉडली कुछ क्लासेस में डिवाइड किया जाता है टाइप्स ऑफ मल्च को। फर्स्ट है नेचुरल मल्च, सेकंड है सिंथेटिक मल्च, थर्ड है पेट्रोलियम मल्च, फोर्थ है कन्वेंशनल मल्च, फिफ्थ है इनऑर्गेनिक एंड सिक्स्थ है ऑर्गेनिक मल्च। तो इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। द नेचुरल मल्चेस आर बोर्न बाय नेचर इटसेल्फ, सो मैंस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, नो मैंस एफर्ट आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे डायरेक्ट बात कर रहे हैं सिंथेटिक मल्च। नेचुरल मल्च तो वही हो गया लाइक क्रॉपिंग से जो प्रीवियस क्रॉप के जो रेसिड्यूज होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, तो वो नेचुरल मल्च हो जाता है। देन नेक्स्ट है सिंथेटिक मल्च, includes organic and inorganic liquid that are spread on the soil surface to form thin film for protecting soil against various atmospheric happenings taking place over the topsoil surface. The different synthetic mulching material are as under. तो सिंथेटिक मल्चेस में क्या करते हैं, फील्ड में एक उसका जो सिंथेटिक मल्च होता है उसका स्प्रे किया जाता है जिससे कि वो एक थिन लेयर फॉर्म कर लेते हैं सॉइल सरफेस पे, और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक जो हैपनिंग्स होती है या फिर एक्टिविटीज जो होती है उनसे प्रोटेक्ट करती है टॉप सॉइल को। तो सिंथेटिक मल्च में फर्स्ट मटेरियल रेजिन्स, देन है asphalt emulsion, latex and cut back asphalt, canvas, plastic and paper products, polythene and polyvinyl chloride, bituminous emulsion etc. ये सारे मटेरियल्स जो हैं जिनका यूज एज सिंथेटिक मल्च किया जाता है। These plastic mulches are very useful for nurseries in semi-arid and arid regions. Nowadays, plastic mulches are available in different thickness and colors. The cost is very less. Due to this reason, these mulches can be used at large scale. In respect of soil erosion, soil control, the plastic mulch could be very promising. तो प्लास्टिक मल्च जो उनका यूज आजकल जो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, डिफरेंट टाइप्स के साइज, शेप और थिकनेस के बेसिस पे जो है अवेलेबल होते हैं प्लास्टिक मल्च, और काफ़ी वैरायटी में मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूजेबल रहते हैं। और सबसे बेनिफिट की बात तो ये है कि आजकल जो प्लास्टिक मल्चेस आते हैं वो रिसाइकल भी होते हैं। एक आप लोगों ने एक साइड सिल्वर और एक साइड ब्लैक की जो पॉलीथीन देखी होगी जिसका यूज आजकल एज मल्च किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया मल्चिंग का यूज। द नेक्स्ट है पेट्रोलियम मल्च। द पेट्रोलियम मल्चेस आर easier to apply and also less expensive. These mulches are available in the form of emulsion, in asphalt, in water, can be sprayed on the soil surface and ambient temperature to form a thin, continuous form that links the soil but not to penetrate deeply. तो पेट्रोलियम जो मल्चेस हैं वो लेस एक्सपेंसिव होती है और इजी टू अप्लाई होती है। डायरेक्ट इनको फील्ड में स्प्रे किया जाता है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, और ये कंटिन्यूस फिल्म फॉर्म कर लेती है सॉइल सरफेस पे, बट डीप सॉइल पे डीप पेनिट्रेट नहीं करती। ए थिन फिल्म ऑफ पेट्रोलियम सब्सटेंस मेड सो is termed as mulch film. The mulch film increases the rate of seed germination and also plays a significant role of vigorous growth of seedlings. The surface film is also suitable for erosion control, and also this mulch is stable against erosion, significantly porous to allow water into soil, but insoluble in water and resistant enough to weather forces, causing it to last as long as necessary for vegetation to become established. जो पेट्रोलियम मल्चेस है काफ़ी इफेक्टिव मेथड है मल्चिंग की, जिसके की जो है वाटर तो एंटर कर सकता है लेकिन जो एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से इरोजन क्रिएट नहीं हो सकता है।
लाइक विंड इरोजन से जो है सॉइल को जो बाइंड करके रखता है पेट्रोलियम मल्च, जिससे कि विंड इरोजन जो अवॉइड होता है। देन नेक्स्ट है कन्वेंशनल मल्च। In few cases, the conventional mulches such as hay or straw are more effective than the petroleum mulches. These mulches not only conserve the moisture and reduce the fluctuation of soil temperature, but also protect the soil from raindrop impact and hold the excess surface water in contact with soil, and thus increase the infiltration and rate and reduce the runoff and soil erosion. तो कन्वेंशनल मल्च का जो वो काफ़ी इफेक्टिव मेथड है एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हेस और स्ट्रॉ मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज़ किया जाता है फील्ड में, जिससे कि सॉइल मॉइस्चर और जो टेम्परेचर है वो तो मेंटेन रहता ही है, बट जो रेन ड्रॉप्स की वजह से जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है सॉइल में या फिर रन ऑफ जो ज़्यादा क्रिएट हो सकता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि सॉइल वाटर को जो है एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो है वो मिलता है, जिससे कि सॉइल इरोजन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। In addition, during day hours, these mulches also absorb as much insulation as bare soil does, but it little energy is conducted downward, resulting the surface of the mulch hot and soil remain cool. On the other hand, during night hours, the mulch get cooled down and permit the soil to remain warm. The paper mulch are counted under conventional mulch and reported to provide a remarkable result. Paper mulch increases the soil temperature, especially on the surface soil. These are several evidence to show that paper mulching proves better performance improvement in soil condition, besides promoting the earthwork activities. तो ये हो गया। देन नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक मल्चेस। इनऑर्गेनिक मल्च में है फर्स्ट सॉइल मल्च। इट इज एन इम्पॉर्टेंट मल्च of arid and semi-arid region. Its application should be avoided during summer and rainy season especially. The soil mulch is effective to reduce the evaporation, particularly where the soil is saturated to a lower depth below the top surface of moisture containing excess of field capacity, but not in contact with water table. Sometimes soil mulches are not effective under ordinary conditions because of large amount of soil moisture evaporation established and a protective dry layer of soil, which if worked causes excessive soil moisture. In soil mulching, a loose or dry soil of 5 to 8 cm thick is established on the soil surface. For this purpose, the land slope surface is plowed for a depth of specified above and left for some time to get dry. After that, by planking operation, the tilled soil are planed. In this way, the layer of dry soil in loose condition is prepared over the soil surface, which act as soil mulch. तो सॉइल मल्चिंग में क्या किया जाता है, फील्ड में ही जो सॉइल होता है उसके 5 से 8 सेंटीमीटर का थिक जो सॉइल सरफेस क्रिएट किया जाता है, जो फील्ड में सॉइल अवेलेबल है उसी सॉइल से। इसके लिए क्या करते हैं कि फील्ड को जो प्लाउ किया जाता है एक स्पेसिफाइड डेप्थ तक के, और उसको जो प्लॉट्स क्रिएट होते हैं फील्ड में उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ड्राई होने के लिए, और उसके बाद उस प्लॉट्स को उस सॉइल को जो ड्राई सॉइल है अपर सरफेस पे उसको प्लेन किया जाता है, जिससे कि वो एक सॉइल एक अलग लेयर फॉर्म करता है लोअर सॉइल से, और 5 से 8 सेंटीमीटर को जो है थिक एक सॉइल सरफेस क्रिएट हो जाता है फील्ड पे हमारे। The soil mulch prepared so obstruct the capillary loss of water from the lower layer due to following reason: lack of contact with moist soil layer laying below the open atmosphere, increasing in non-capillary pore spaces, and resistance to wetting. तो ये जो सॉइल मॉइस्चर को अच्छी तरीके से मेंटेन करता है और लॉस नहीं होने देता है एटमोसफियर में, बाय लैक ऑफ कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट सॉइल लेयर बिलो द ओपन एटमोसफियर। तो एक अलग लेयर इस्टेब्लिश होता है फील्ड में, जिससे कि जो लोअर लेयर में जो मॉइस्चर है वो
अपर लेयर के कांटेक्ट में नहीं आती और एटमॉस्फेयर में जो लॉस नहीं होता है उसका। देन इंक्रीज इन नॉन कैपिलरी पोर्स स्पेसेस, तो अपर लेयर में नॉन कैपिलरी पोर स्पेसेस जो इंक्रीज हो जाते हैं। और रेजिस्टेंस टू वेटिंग, तो जो सॉइल ऑलरेडी ड्राई है तो और कहाँ से ड्राई हो पाएगी, इसलिए वो रेजिस्टेंस टू वेटिंग भी हो जाती है, मतलब लोअर सॉइल्स में जो है वाटर प्रेजेंट रहता है उसको लॉस होने से रोकती है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे स्टोन मल्चिंग। इट इन्वॉल्व्स द स्प्रेडिंग ऑफ स्टोन पीसेस ऑन द ग्राउंड सरफेस टू कंजर्व द मॉइस्चर एंड आल्सो टू रिड्यूस द विंड इरोजन। स्टोन मल्चर्स में क्या करते हैं, डायरेक्टली जो छोटे छोटे स्टोन पीसेस होते हैं उनको सॉइल सरफेस पे जो है स्प्रेड कर दिया जाता है, जिससे कि विंड इरोजन में वाटर इरोजन भी एक हद तक कंट्रोल होता है। ये ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है और ज़्यादा अडॉप्ट भी नहीं किया जाता है फील्ड में, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी मैन पावर और लेबर जो है रिक्वायर्ड होती है। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मल्चेस। The tree branches, twigs, leaves, leaf litter, grasses, weed, etc. are used as organic mulch to cover the soil. तो ये सिमिलर है जो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ऑर्गेनिक मल्च के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्गेनिक मल्चेस, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक मल्चेस। तो फर्स्ट है वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन बिकॉज दे प्रमोट इंटरसेप्ट लॉस एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर। तो ये जो बेनिफिट्स हैं वो लगभग सभी टाइप के मल्चेस के लिए यूज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन। दे ऑब्स्ट्रक्ट द इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप ओवर ग्राउंड सरफेस एंड दस डेसिपेट द इरोसिव पावर, ये भी होता ही है सभी में। देन वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एंड इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर बाय एलिमिनेटिंग द क्रस्टिंग ऑफ सॉइल सरफेस एंड सीलिंग द पोर्स। देन फोर्थ है ऑर्गेनिक मल्च ऑल्सो enhance the dew fall by insulating the soil thermally and electrically from the atmosphere। तो ये जो पॉइंट 4 पॉइंट वो ज़्यादा मल्चेस में ये क्रिएट नहीं होता है, ये पॉइंट जो है। देन ऑर्गेनिक मल्चेस अंडर हाई एयर टेम्परेचर kept the soil temperature below the maximum air temperature। Then next है these mulch drastically enhance termites population in the topsoil. The termite eat the mulches and leave a very fine tilth behind, causing increasing in population and infiltration rate. The small termite channel are formed in the soil। तो ऑर्गेनिक मल्चेस की वजह से जो टर्मिट्स जो है वो सॉइल को काफ़ी हद तक पोलराइज करती हैं और उसके जो पोर स्पेस है उसको इंक्रीज करती हैं, जिससे कि पर्कुलेशन और इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है इंक्रीज हो सकता है सॉइल का। देन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मल्च कवर। तो इफेक्ट ऑफ मल्च कवर को डायरेक्टली ऐसा समझा सकता है कि मल्च रेट जो है टन पर हेक्टेयर में कितने ड्रॉप किए गए, तो उससे रन ऑफ परसेंट जो है क्या हो रहा है और सॉइल लॉस टन्स पर हेक्टेयर में क्या है, मतलब विथआउट मल्च और विथ मल्च ये चेक करके इफेक्ट ऑफ मल्च कवर जो चेक किया जा सकता है। अब सॉइल लॉस मल्चिंग पे सॉइल लॉस कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है C and K are constant, sorry, soil loss is equal to C into m to the power minus K। यहाँ पे C और K जो constant है, the value of K lies between 0.06 and 0.3 for the soil of Iran and Nigeria and m is mulching rate। तो ये हो गया हमारा सेक्शन जो है मल्च का। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।